हाय एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी लोगों के। और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, आप लोगों को काम की लगी। आज की वीडियो में आज बातचीत हम करने वाले हैं सीईटी के इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो भाई मैं तो सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके किताब उठा लो। ना तो अभी सीजन आने वाला है, फिर कोई और घूंघट उठाओगा तो थारा दिल टूटेगा, वो चीज़ भी ठीक ना है। तो भाई आज हम बातचीत करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सिंपल सी बात है भाई, जो सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ उसको पढ़ना है और इंस्टाग्राम को छोड़ना है। ठीक है, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मेरी मेरी गारंटी, आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए और उन टॉपिक से कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो है आपका 80% मामला सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखो यार, ये अपना जो है मेन टॉपिक होने वाला है आज का, कि आपको किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, या फिर कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बोलेंगे इसको। ये जो बेसिकली जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेबस को कवर करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हर एक चीज को कवर करते चलो, क्योंकि अगर आप हर एक चीज को कवर करते चलोगे तो आपका सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको कवर ही नहीं कर पाओगे, या फिर कवर भी तो हो जाएगा सिलेबस 2-3 महीने में, 4 महीने में, बट मैटर करता है कि आपने उस चीज पे इतना ज्यादा टाइम लगा दिया जो पेपर में आ ही नहीं रही है, या फिर आप किसी टॉपिक के इतने डेप्थ में चले गए हो कि आपने सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, बट जो मैथ हमारे पेपर में आ रहा है वो उतना लेवल का नहीं आ रहा है, इंग्लिश उतने लेवल की नहीं आ रही है, रीजनिंग भी उतने लेवल की नहीं आ रही है। तो आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि कौन कौन से टॉपिक जरूरी है हमारे लिए, कौन कौन से टॉपिक से चीजें आती हैं, और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का एक्सपेक्टेड होता है। देखो वो तो हरियाणा में कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक एक्सपेक्टेशन सब लेके चलते हैं। तो उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे। मैंने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक सोल्व करे हैं, ठीक है, उन प्रीवियस ईयर पेपर के बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आपको ये चीजें इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है, और हो सकता है आप भी जब इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और उसी लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैथ की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करने वाले, वीडियो को ज्यादा लंबी मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं भाई। देखो 10 से 15 नंबर का मैथ हमें देखने को मिलता है, कभी 10 का आता है, कभी 12 का आता है, कभी 15 का भी आ जाता है, किसी किसी पेपर में ऊपर नीचे 16-17 भी हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो 15 नंबर का, 10 से 15 का जो मैथ आता है, इसमें देखो नंबर सिस्टम जो मैंने स्टार नहीं मार्क करे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल मार्क नहीं करा है, टेबल एंड ग्राफ नहीं करा है। भाई टेबल एंड ग्राफ बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में आने के, क्योंकि टेबल एंड ग्राफ जनरली बैंकिंग में या फिर जो एफसीआई एग्जाम्स, जो मतलब बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, हमारे में नहीं आते हैं। उसके बाद मैटर करता है सबसे ज्यादा क्या आता है। भाई आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको एसआईसीआई का क्वेश्चन मिलेगा। कोई इतना हार्ड नहीं मिलेगा, बहुत बेसिक मिलेगा कि कोई भी अमाउंट है, उस पर इतना इंटरेस्ट आ रहा है, 2 साल में इतना आया, 4 साल में इतना आया, तो आप कितने अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल पूछ लिया। बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं। आप एक दिन में मैक्सिमम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली कवर कर सकते हो। फिर आप परसेंटेज पे आ जाओ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे जो है अराउंड ही चलते हैं, मतलब कि एवरेज देख लो कि इतना, एवरेज छोड़ो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस से आता है कि दुकानदार ने इतने में बेचा, इतने में खरीदा तो क्या हो गया, या फिर कुछ 4-5 टाइप है, उसी से परसेंटेज और प्रॉफिट इन लॉस के क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सिर्फ इन्हीं टाइप पे फोकस करूंगा। उसके बाद एवरेज का बात करते हैं। एवरेज का कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। अगर आता है तो जनरली यही आता है कि एक क्लास में इतने लोग थे और इतने लोग होने, एक एक बंदा और ऐड हो गया तो एवरेज इतने से बढ़ गया, उसको कैसे सोल्व कर। सिंप्लीफिकेशन, ये आप देख लो, नंबर सिस्टम अगर आप करते हो, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो उसमें वो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें सोल्व करा देता है। मतलब सिंप्लीफिकेशन बेसिकली वही है कि आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है कि भाई ये दो प्राइम नंबर थे, इनका एचसीएफ ये था, एलसीएम क्या होगा। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और टाइम एंड वर्क में 4-5 गिनती के टाइप है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं तो इतना हो रहा है, एक साथ करेंगे कितने में कर देंगे। सेम, एक के साथ एक मिलके कर रहा है, तीनों मिलके कितने में कर देंगे, एक बीच में छोड़ के चला गया, एक पहले आ गया, बस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया। मिक्सचर, एलिगेशन मिक्सचर का जो आपका टॉपिक आता है, मिक्सचर में देखो ज्यादातर तो क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं, मिक्सचर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें यही आता है कि आपको इतने में इतनी चीनी मिला दी, इतने रुपए किलो थी, तो उसको अब कितने रुपए किलो बेचा जाए, और वो बहुत ईजी टाइप है। मैंने मिक्सचर का टॉपिक करा था, मैक्सिमम इसकी 2-3 क्लास होती है और एक दिन में एलिगेशन मिक्सचर आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद जो टाइम एंड डिस्टेंस है, ये आप पढ़ लेना। टाइम एंड डिस्टेंस आपका जो है रीजनिंग में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, डिस्टेंस डायरेक्शन में, तो ये आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई एडवांस मैथ पे। देखो पहले एक चीज आप अपने दिमाग में रख के चलना कि 80% जो मैथ आएगा, कोई भी एग्जाम हो, आपका अर्थमेटिक आता है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 अर्थमेटिक के आएंगे, 15 आएंगे तो 12-13 अर्थमेटिक के आएंगे।
दो तीन क्वेश्चन एडवांस से आते हैं। उन दो तीन में देख, एक तो सबसे इजी टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। सबको पता है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला था, ये कौन था, या फिर ये स्फेयर था, हेमिस्फेयर था। गिनती के जो है दो तीन क्लास में आपके फॉर्मूलाज खत्म हो जाते हैं, उसी में से मेंसुरेशन में वो पूछ लेता है। सीजीएल लेवल का वो आपसे नहीं पूछ रहा है, आप पीछे तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो। आप एक टॉपिक पे उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो जितना आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है। उसके बाद सेट्स से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सेट्स देखोगे तो ये ए सब सेट बी ए होता है, ए यूनिक बी ए होता है, यूनिवर्सल, ये सब पूछी जाती है चीजें। तो आप इसको बेसिक बेसिक इसका भी आप कवर कर सकते हो। आपको सबसे ज्यादा ध्यान भी अर्थमेटिक पे ही देना है। मेंसुरेशन को और प्रोबेबिलिटी को देख लेना, अगर एक दो क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 10 से 15 नंबर का, अगर 15 का आता है तो भाई 12 13 का ही टारगेट करके चलो। 15 में से 15 टारगेट करने को मतलब आपको एक कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। मैं अपनी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सिलेबस अपना जो है रीजनिंग का और इंग्लिश का क्या रहेगा। भाई इसको मैं बताता हूँ, रीजनिंग आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता दो। एक हफ्ते में ये जो ऊपर के रेड टॉपिक है ये हटा दो, इन पे दिमाग नहीं लगाना है। ये जो रिलेशनशिप होता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन जो मैंने बताया, सिलोग्स, रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये एक हफ्ते का सिलेबस है। एक हफ्ते ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगा देना, इसमें आपकी रीजनिंग खत्म है। उसके बाद रीजनिंग को टाइम नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। इससे ज्यादा टाइम दोगे तो लुट जाओगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है भाई। ये टॉपिक पढ़ने के बाकी जो भी आएगा ना, एबीसीडी से ये बन गया, डी एफ से ये बन गया, भाई वो कोई भी बना सकता है। 10th लेवल तक के बच्चे बना सकते हैं और वो आपको आता है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, उस चीज को हटा दो कि भाई जो मेरे को आता है उसको बार बार टाइम नहीं देना है, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश में ये जो 5 6 चीजें मैंने हटाई हुई है, जो चीजें आती है ना, ईडियम, फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, आप कितने भी याद कर लो, अगर वो वहां से नहीं फंसा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने हजार हजार याद कर लिया, वो 1001 का पूछ लेगा। तो वो नहीं फंसा तो नहीं फंसा, और अगर वो आएगा तो इतना आ जाएगा, अगर आपको समझ में आता होगा तो वो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। उसको लास्ट में टाइम देना है, स्टार्टिंग में नहीं देना है। उसके बाद भाई एक एक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल प्रीपोजिशन कौन कौन सा आएगा, कैसे आएगा। स्पोर्टिंग एरर आ जाता है, तो एरर आप जो है एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इनमें से आपका एरर छाटना आ जाता है, वो इजी है। एडजेक्टिव इनमें से आप पढ़ सकते हो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ लो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। नरेशन पढ़ लो, सेंटेंस को रीअरेंज करना आता है, इतना हार्ड भी नहीं है। टेंस कर लो। कॉम्प्रीहेंशन हमेशा देखा जाता है, और कॉम्प्रीहेंशन इतना हार्ड नहीं है, अगर आप उसको इज्जत से पढ़ोगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन वैसे सही कर दोगे। भाई यही सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी, मैंने कुछ अलग फॉलो नहीं करा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या मेंस की कर रहे हो, तो हो सकता है मेंस का थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होगा हरियाणा पुलिस के लिए, कि आपका एनिमल हस्बेंड्री पूछ लिया, एग्रीकल्चर पूछ लिया, आईपीसी धारा पूछ लिया। भाई वो भी उतना नहीं पूछा जाता है कि आप उसी पे फोकस करो। जो जनरल सिलेबस है, हर एक पेपर जनरल सिलेबस पे ही फोकस करता है। कंप्यूटर पे आ जाते हैं, कि कंप्यूटर की बातचीत कर लेते हैं। कंप्यूटर का क्या सीन है, देखो कंप्यूटर में जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मैंने रेड इसलिए करा है, इसको आपको सबसे लास्ट में देखना है, क्योंकि भाई इससे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर आपको अच्छे से, अगर आपने कहीं पे जॉब वगैरह नहीं करी है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड, तो वो सोल्व नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा पूछ लेंगे, आपका दिमाग फट जाएगा। शॉर्टकट की आजकल पूछनी बंद कर दी गई है, और अगर पूछेंगे तो बेसिक है भाई, सबको आती है। आपको फोकस करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस। भाई आसान टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद करना है आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। भाई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जनरेशन में क्या यूज होता था। पहली में वैक्यूम ट्यूब होता था, फिफ्थ में एआई वगैरह होने लग गया, एसक्यूएल आ गया, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। नेटवर्किंग अभी के लिए छोड़ देना। इंटरनेट एंड ईमेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे सबसे ज्यादा आता है कि भाई ये जो फायरवॉल होता है, कौन सा ब्राउजर कब आया, कौन सा ब्राउजर कैसे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, फलाना ढिमकाना, ये चीजें इससे पूछी जाती है। उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर एंड ओएस फंडामेंटल, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बैकअप डिवाइस, पोर्ट वगैरह पूछ लिए जाते हैं, और जैसे एच टी टी पी, यूआरएल, पीडीएफ, और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इनकी छोटी मोटी फुल फॉर्म वगैरह पूछ ली गई, ठीक है। सीपीयू से रिलेटेड चीजें आपको पूछ ली कि इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सीपीयू के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, सीपीयू कौन सा डिवाइस है, ये चीजें पूछा। ये मेमोरी का मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी पूछी जाती है। तो इन्हीं पे फोकस करो, जितना जल्दी निपटाओगे। हफ्ते 10 दिन का सिलेबस है कंप्यूटर का भाई, 2 4 दिन अगर मैराथन भी करोगे ना तो भी कर दोगे। अपने आप पे भरोसा रखो, एक बार उसको करो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद सिर्फ रिवीजन। ये जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को दिखाई है भाई, ये कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। मैंने बस इस तरीके से पढ़ा, और मैं जो भी, अगर मैं किसी की तैयारी भी करता हूं तो मैं इसी तरीके से देखता हूं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, कितने लेवल का पूछा जा रहा है, और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबको देखो, ये तो आपको सब बता देंगे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ लो। क्या नहीं पढ़ना है उस पर फोकस करना है। अब ये देखो, ये शुद्धिकरण हो गया, युगम शब्द, फलाना ढिमकाना, विराम चिन्ह कहाँ लगेगा, क्या लगेगा। भाई अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है, आपने 10th 11th तक हिंदी पढ़ी है, 10th तक पढ़ी होगी, तो आप बेसिकली जो सीधे सेंटेंस आते हैं, आपको पता है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। जो आपको पढ़ने की जरूरत है वो है ये। देखो ये मैंने इसको रेड करना मार्क में भूल गया, आप इसको रेड ही मान के चलो। ये जो विलोम शब्द या फिर अनेकार्थी है,
ये ऐसी चीजें हैं भाई, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये ऐसी चीजें हैं, एकार्थक, फलाना ढिमकाना, कि अगर आपको आते होंगे तो सबको आते होंगे, अगर वो नहीं आता तो आपको तब भी तुक्का मारना है, तब भी तुक्का मारना है। तो उसी तरीके से फोकस करो ना, कि जो हमेशा पूछी जा रही है चीजें, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय हमेशा पूछा जाता है, आसान टॉपिक है, उपसर्ग आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा, कैसे होना है वो सोल्व करना है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण पूछा जाता है भाई, ठीक है, सवर व्यंजन हो गया, क्रिया क्रिया विशेषण, तत्सम तद्भव शब्द हमेशा पूछा जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है। समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, कारक काल और निपात, भाई ये तो 15-15 मिनट के एक मतलब, निपात तो कुछ नहीं है, निपात तो क्या है, ही भी तक तो अगर आ जाए तो उसमें निपात होता है, कोई भी सोल्व करके बता देगा। तो इस पे फोकस करो, संधि पूछी जाती है, समास पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है मैक्सिमम आधे आधे 1-1 घंटे के टॉपिक है। आप 10 दिन मैंने लिख रखे हैं, आप 10 दिन की आप लगाओगे भी नहीं, अगर आप इज्जत से पढ़ना शुरू करोगे तो 10 दिन लगेंगे नहीं, मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से फोकस करो। अब आते हैं भाई मेन चीज पे, हरियाणा जीके पे और इंडिया जीके पे। देखो हरियाणा जीके का सिलेबस जो है भाई 20 ही दिन का है, अगर किसी को पेपर क्लियर करना है, और जो 6 महीने पढ़ रहा है वो सिर्फ हरियाणा जीके ही पढ़ रहा है, बाकी उसका हो नहीं रहा है। तो इसमें देखो भाई 22 डिस्ट्रिक्ट करो, रोज के 2 डिस्ट्रिक्ट निपटाओ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, रोज के 2 डिस्ट्रिक्ट लिखो। मेरे पास नोट्स थे, मैंने कुछ लोगों को शेयर भी करे, अगर किसी को चाहिए तो भाई वो टेलीग्राम लिंक मैंने अभी बनाया है लोगों के कहने पे ही, तो किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, हरियाणा की जियोग्राफी 2-3 क्लास होती है भाई। हरियाणा के डांस कौन कौन से होते हैं, आभूषण कौन कौन से होते हैं, गहने 1-2 क्लास में हो जाते हैं। रिवर्स, नदियां और नहरें 2 क्लास का काम है। उसके बाद भाई ये आपका 22-23 दिन में, 20 दिन में आपका सिलेबस खत्म हरियाणा जीके का। उसके बाद भाई ये पीवाईक्यू की एक बुक आती है, या तो आप इसको खुद उठा लो या फिर इसके क्वेश्चन मैं भी सोल्व करा दूंगा आपको, अगर किसी को सोल्व करने हो तो भाई आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इजीली हरियाणा जीके का 25 नंबर का अगर आएगा तो 20-22 नंबर आप फोड़ दोगे। उतने पे ही फोकस करो कि आपके 70-75 प्लस बने। आपको आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है कि भाई मैथ मेरे को पूरा आना चाहिए। अब आते हैं इंडिया जीके साइंस में। देखो भाई प्री में तो जो इंडिया जीके और साइंस है उसका इतना पोर्शन नहीं आता है, तो इसमें मैंने 25 नंबर की अलग रख दी है। अब किस्मत खराब हुई तो क्या पता है 40 की आ जाए, वैसे 25 की मान के चलो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और वो भी आते हैं। ठीक है, अगर सब में से 2-2 4-4 नंबर कम होंगे, जो अलग से मतलब जो भी एडवांस मेंस का जो भी सिलेबस ऐड होगा, तो वो भाई इसमें से भी कम होंगे। देखो पॉलिटी की आर्टिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे गए हैं, मेंस में भी पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स पे फोकस रखो। उसके बाद देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सारे आपके स्टैटिक जीके में कवर हो जाएंगे। कौन सा दर्रा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे कौन सी नदी गिर रही है, कहाँ से निकल रही है, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में हो जाती है। स्टैटिक जीके की 50-60 क्लास आती है। आप अगर उनको निपटा देते हो तो मोटा मोटा आपका ये जो ऊपर का सिलेबस है ना भाई, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का भाई जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक देखे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो सबको आते हैं कि लेंस हो गया, मिरर हो गया, या फिर यहाँ से लाइट आई, स्पेक्ट्रम बन गया, फलाना ढिमकाना हो गया, वो तो सबको ही आते हैं। और अगर उसने ऐसा न्यूमेरिकल घुसा दिया, मतलब तगड़े वाला, तो वो किसी को नहीं आते हैं। हरियाणा दुर्गा शक्ति का मैंने पेपर देखा था, उसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा था, अब वो आता तो किसी को ही नहीं है। आपने वैसे भी तुक्का ही मारना है, वैसे भी मारना है, तो आप भाई उस पर 50-60 दिन लगे रहो और फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ के क्या कर लोगे। तो जो चीज आपको ऐसी लग रही है ना कि जिसमें लोगों का दिमाग घूम रहा है, तो भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इसको सबसे पहले रगड़ दो, इसके साथ स्टैटिक जीके करो। ये चीजें आप 2 महीने में इजीली नोट्स बना सकते हो, मैक्सिमम 2.5 महीना लेके चल लो। 2.5 महीने में आपके इजीली सारे नोट्स बन जाएंगे इसकी। ये सारे नोट्स बनने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर करो भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको अपने यूट्यूब वीडियो डालने की प्रीवियस ईयर पेपर की, बट अभी कुछ चीजें हैं मेरे को मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसको किस तरीके से सोल्व करके आपको बताऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो ये बुक अगर इसे को खरीदनी है तो भाई 400-500 रुपए की आती है, आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी बुक होगी, और इसमें से एक एक पेपर सोल्व करना शुरू करो, आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके सब कुछ सोल्व हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सिलेबस में से क्या आता है और क्या पूछा जाता है, और वो आपको आता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो इसमें आ रहा है वो आपको आता होगा। बट जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम वीडियोस देखते हो, तो भाई वो लोग इसको इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं कि पढ़ लो, सिर्फ 10 दिन रह गए, ये नहीं किया तो कभी नहीं किया, ये पढ़ लो। करंट, भाई करंट की लोग 6-6 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ के जा रहे हैं करंट, उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वो सब कर दे रहे हैं या कोई नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या ही फायदा है। और अगर उसमें से 25 क्वेश्चन आ गए तो सब डूबेंगे, आप अकेले ही नहीं हो। उसको टाइम दो, पर उतना ही दो जितना जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीजें होती है वो आपको फोकस करना चाहिए, कि जैसे कोई भी अभी मान लो कोई पर्यावरण दिवस आ गया, कोई भी पेड़ दिवस आ गया, कुछ आ गया, उसकी क्या थीम रही है, या फिर वो अभी कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस पर क्या थीम कर रहे हैं। योग दिवस आ गया, योग का क्या नारा दिया गया, भाई वो बेसिक चीजें आप
दिमाग में रखो, करंट को बेसिक अपडेट रखो। आप उससे ज्यादा घुसते चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है भाई। यही है मेरी तो, मतलब मैंने इसी को फॉलो किया है और मैं अभी भी इसी को ही फॉलो कर रहा हूँ, सेम टू सेम। तो अगर किसी को ये सारी चीजें कवर करनी है इस तरीके से, तो आप इसको कवर करके देखो, आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। सो अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार उस वीडियो से गो थ्रू कर लेना। ये मैंने वीडियो थोड़ी छोटी बनाने की कोशिश करी, पर फिर भी यार ये 16 मिनट की हो गई होगी, 17 मिनट की। बट इसको फोकस करके एक बार देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी को चाहिए कि मैं टॉपिक वाइज ये भी बता दूं कि भाई कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने करी है कि इस टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, तो मुझे बता देना। उस पर एक मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा, या फिर 5-5 मिनट की सब सिलेबस की बना दूंगा, सारे भाई देख लेना। ठीक है। और थैंक यू। अगर आपको कुछ काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई ये जो है इंग्लिश मैथ या फिर हरियाणा जीके के नोट्स मेरे पास है जो मैंने बनाए हुए हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके। और हिस्ट्री पॉलिटी के भी हैं, ज्योग्राफी वगैरह के भी रखे हुए हैं, तो किसी को चाहिए हो तो बता देना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।